बताया नहीं पहले अपने एमएलए को कि भाई मैं तुम्हें कैद कर लूँगा या तुमको यहाँ कंपलसरीली रहना है। उनको पहले एक नॉर्मल मीटिंग की तरह अपने घर बुला लिया सबको चाय पर। इसके बाद जब सारे आ गए उसके बाद उसने ताला लगवा दिया कि कोई नहीं जाएगा, जिसको सबके सब अपने घर से कपड़े मंगवा लें रात के लिए और जो टूथब्रश वगैरह सब मंगवा लें। मतलब पहले नहीं बताया और दिखा रहे थे टीवी पर कि वो अपना लगेजेस लेके जा रहे हैं। तो क्या किसका है? वो ड्राइवर बताने को तैयार नहीं है उनका स्टाफ, बट किसी और ने बोल दिया उस वाले एमएलए का सामान है, घर से आया है ना। तो ये है इनका हाल कि साउथ को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता। अब मोदी जी देखिए उस फ्रंट पर भी आ गए हैं, साउथ को एक्सप्लोर करेंगे 400 पार हो जाएंगे। बिहार में जो कल फ्लोर टेस्ट है इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये पास होंगे कि फेल हो जाएंगे? देखिए पास तो वो होंगे ही होंगे, बात उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गई है। मतलब उससे ये लग रहा है कि मतलब जितनी मर्जी ये बकवास करें जो इंडिया ठगबंधन है या इंडी गठबंधन है, बट इससे पता चल रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों का कॉन्फिडेंस और ये जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ये असल में असली सांप्रदायिक पार्टियां इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटती हैं। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है कितना डाउन है। मतलब अब देखिए एनडीए को, बीजेपी और जेडीयू को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा सीट्स की, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी से ज़्यादा है उनके पास, बट स्टिल दे आर अफ्रेड, दिस आरजेडी पीपल दे आर अफ्रेड कि उनके और विधायक टूट जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको पता। अब देखिए जैसे अपना ये कौन से हैं, एक तो नीतीश बाबू ने तो छोड़ ही दिया इनको, और एक दूसरा और कौन साथ में अभी आया है 4-5, ये अपना जयंत चौधरी जो चरण सिंह के जो पोते हैं, बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में ज्वाइन कर लिया। और उद्धव ठाकरे का भी थोड़ा बहुत चल रहा है, शायद वो भी थाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाए पलड़ा भारी देख के। और मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने विकास कार्य किए हैं मोदी की सरकार ने, प्लस और एक जो धार्मिक जो निरपेक्षता जो है, हिंदुत्व को भी एक पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ाया है। ऐसे नहीं बढ़ाया है कि दूसरे धर्मों को चुभे। अब दूसरे धर्म वाले ये जो चाहे वो बेचारे वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट ये जो पार्टियां हैं और इनके जो धर्म गुरु हैं जो सोचते हैं कि अगर इनको समझ में आ गया तो हमारी मतलब विपक्षी पार्टियां और जो इनके धर्म गुरु हैं जिनकी दुकानें चलती हैं इनके नाम पर, उनको लगता है अगर इन धर्म के लोगों को, समुदाय के लोगों को समझ में आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो भड़काते रहते हैं। तो बाकी ये जो है ये तो श्योर शॉट विन करेगी। बट आप इंडिया का डर देख लीजिए आरजेडी का, कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल बताया नहीं पहले अपने एमएलए को कि भाई मैं तुम्हें कैद कर लूँगा या तुमको यहाँ कंपलसरीली रहना है। उनको पहले एक नॉर्मल मीटिंग की तरह अपने घर बुला लिया सबको चाय पर। इसके बाद जब सारे आ गए उसके बाद उसने ताला लगवा दिया कि कोई नहीं जाएगा, जिसको सबके सब अपने घर से कपड़े मंगवा लें रात के लिए और जो टूथब्रश वगैरह सब मंगवा लें। मतलब पहले नहीं बताया और दिखा रहे थे टीवी पर कि वो अपना लगेजेस लेके जा रहे हैं। तो क्या किसका है? वो ड्राइवर बताने को तैयार नहीं है उनका स्टाफ, बट किसी और ने बोल दिया उस वाले एमएलए का सामान है, घर से आया है ना। तो ये है इनका हाल। और वैसे ये बकवास करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे नहीं, एनडीए बुरी तरह से हारेगी। तो ये तो आप समझ सकते हैं अब देशवासी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म वाले नहीं। मैं उन सब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या लेते हुए, मैं उससे और एक कदम आगे जाते हुए, थोड़ा सा उस व्याख्या को हल्का सा संकुचित करते हुए, मैं हिंदू सिर्फ जीवन शैली को ही नहीं मानता, मैं उसको भी मानता हूँ जो चाहे हिंदू जीवन शैली ना अपनाए, परंतु जो इस देश से प्यार करता है वो सच्चा हिंदुस्तानी है, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। तो इस तरीके से जो है वो जो सच्चा हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यदि उसको समझ में आ गया है तो वो जाग चुका है अच्छे तरीके से कि हमें विकास चाहिए और एक झूठा जो इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। जैसे ये नेहरू गांधी फैमिली करती थी, मेरी सास यहाँ, राजीव गांधी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की अस्थियों को सारे भारत में घुमाया। एक इधर मोदी जी को आप देखो, उनकी माता जी का देहांत हुआ, उन्होंने एक नॉर्मल अपने सन की तरह अब गए वहाँ, अर्थी को कंधा दिया, सब कुछ किया, कोई शोर शराबा नहीं, कोई देख दिखावा नहीं कि भारत की माता मर गई, भारत अनाथ हो गया। तो और इसके बाद अपने काम पर ऐसे आ गए। तो मैं इतना हैरान हूँ और श्रद्धा से मेरा मन झुक जाता है मोदी जी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है देश में। और एक जो मैंने कभी सुझाव दिया था भाजपा को कोई 2 साल पहले
कि साउथ को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता। अब मोदी जी देखिए उस फ्रंट पर भी आ गए हैं, साउथ को एक्सप्लोर करेंगे 400 पार हो जाएंगे। साउथ की जनता 85-90% हिंदू है, फिर वहाँ क्यों नहीं भाजपा को सीटें मिलती थी? कभी इन्होंने कोशिश नहीं की थी, प्रयत्न नहीं किया था। अब प्रयत्न करना शुरू किया है तो आप देखिए इसके भी बहुत बढ़िया रंग लाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं ये जो देशभक्त भाजपा और एनडीए दलों के साथ हैं, जो वज्र देशभक्त हैं और जिन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है। और बस मैं एक लाइन बोलूँगा, जो ये बकवास की जाती है ना कि भाई जब और कुछ नहीं सोचता, महंगाई बेरोजगारी, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो भाजपा मुझे मंच दे, फिर मैं इन सबकी खाट खड़ी कर दूंगा जो बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, कल जो ये अपना जेडीयू एनडीए का जो गठबंधन जो फ्लोर टेस्ट करेगा, इट इज़ श्योर शॉट पास। आम पब्लिक ये कह रही है कि कल जो है वो श्योर शॉट पास है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी कमेंट बॉक्स में बताएं।